तो मैं हूं डीके सर और आप देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। मैं जैसा कि आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूं कि मैं आप लोग के सामने बहुत सारे वैज्ञानिक प्रश्न लेकर आऊँगा, ऐसे प्रश्न जिसका वैज्ञानिक कारण हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम लोग प्रतिदिन अनुभव करते हैं, ऐसा प्रश्न है जो हर व्यक्ति, हर जीव इस धरती पर रहने वाला हर जीव प्रतिदिन अनुभव करता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिए। प्यास लगने का क्या कारण है? प्यास लगने का कारण, जैसे कि आप जानते हैं कि जब प्यास लगता है तो हम लोग पानी पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। पानी पीते हैं, जैसे ही हम लोग को प्यास लगता है वो पानी पीते हैं, और पानी पीते हैं तो मेरा प्यास बुझ जाता है, और फिर कुछ देर के बाद फिर प्यास लगता है। आखिर प्यास लगने का वैज्ञानिक कारण क्या है? कैसे हमारे शरीर में क्या ऐसा चीज होता है, कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा रसायन बढ़ता है, कौन सा रसायन घटता है, क्या होता है, कैसे अनुभव हो जाता है? हमारा ब्रेन तुरंत अनुभव देने लगता है, हमारे शरीर को अनुभव देता है। हमारे ब्रेन से तुरंत जो है मैसेज आता है, हमारे गला को आता है, या हमारे सोच में आता है, हमारी तंत्रिका तंत्र में आता है, और तुरंत हम लोग जो है पानी की तरफ दौड़ जाते हैं या पानी का मांग करने लगते हैं। तो क्या ऐसा चीज होता है? तो चलिए इस प्रश्न को हम जानेंगे कि हम जो प्यास बुझाते हैं वो पानी से बुझता है। पानी, जिसको अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर कहा जाता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र हम लोग H2O कहते हैं। इसी के द्वारा हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। और भी बहुत सारे कुछ जो है हम लोग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कुछ दूसरे चीज भी पीते हैं जो द्रव पदार्थ है, दूसरा भी जैसे दूध हो गया या जूस हो गया, दूसरा चीज भी पीते हैं। लेकिन जो प्यास बुझाने का असली जो मुख्य पदार्थ है वो जो है हम लोग का पानी है। तो जैसा कि देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में जान लिया जाए। हम लोग के शरीर का 60 से 70% भाग यह जो है पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर का 60 से 70% भाग, यानी हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है। ये भी एक जीके है, इसको भी याद कर लेना है। दूसरी बात कि हमें प्यास कब लगता है, तो जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा, जो हमारे शरीर में पानी है, इस पानी में अगर 1% जो हमारे शरीर में पानी है, इस पानी में अगर 1% की कमी आती है तो हमें प्यास का अनुभव होता है। कैसे होता है इसका वैज्ञानिक कारण मैं बताऊंगा। तो 1% जो पानी की कमी होती है तो हमें प्यास का अनुभव होता है। तुरंत हमारा ब्रेन जो है इसके लिए सूचना देता है, गला को सूचना देता है। गला की जो मांसपेशियां हैं उस सिकुड़ने लगती हैं। जैसे सिकुड़ती है तो हम लोग को अनुभव होने लगता है कि हमें प्यास लगा है। तो दूसरा 1% पानी की जब हमारे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जीके का, आप याद रखिए कि हमारे शरीर में कितने % पानी की कमी होती है तो हमें प्यास का अनुभव होता है, 1%। अब चलिए हमारे शरीर में अगर 20% पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो मैं बता देना चाहता हूं कि सभी विद्यार्थियों से कि अगर हमारे शरीर में 20% पानी की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी समझिए कि जल ही जीवन है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तो निश्चित रूप से जल ही जीवन है। देखिए यहाँ शरीर में 20% की पानी की कमी हो गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डायरिया है, डायरिया आप बीमारी के नाम सुने होंगे। डायरिया जो है, इस डायरिया बीमारी में हमारे शरीर से बहुत तेजी से पानी का लॉस होता है। डायरिया बीमारी में हमारे शरीर से बहुत सारे तेजी से पानी का लॉस होता है। ये एक ऐसा बीमारी है जो हमारे शरीर में पानी से संबंधित है, और इसी में ज्यादातर लोग मर जाते हैं। यानी शरीर में 20% से पानी कम हो जाता है और लोग मर जाते हैं। इस स्थिति में हमारे शरीर को पानी को मेंटेन करने के लिए, जैसे ही डायरिया बीमारी हो
इसमें व्यक्ति को सुसुम पानी करके उसमें ग्लूकोज मिला करके देना चाहिए, ताकि उसका पानी हमेशा मेंटेन रहे, 20% या इससे नीचे न जाए। 20% से जैसे ही नीचे जाएगा वैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो चलिए, इस तरह से 20% से नीचे पानी शरीर में कम ना हो, इसको हम लोग हमेशा पानी पीते हैं। और लगभग प्रतिदिन हम लोग को 5 से 6 लीटर, प्रत्येक व्यक्ति को 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। और इतने पानी आप पीते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। अब हम चलते हैं, जो मुख्य मेरा क्वेश्चन है कि प्यास लगने का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो देखिए, हमारे रक्त में, अब हम अपने ब्लड की चर्चा कर देते हैं, जो हमारे प्यास लगने का वैज्ञानिक कारण है। ब्लड जो है, हमारे ब्लड में 2 जो पदार्थ है वो रहता है, एक पानी और दूसरा है नमक, जिसको साल्ट अंग्रेजी में कहते हैं। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। तो NaCl इसको कहते हैं, NaCl इसका रासायनिक नाम है NaCl। इसका पानी का वैज्ञानिक रासायनिक सूत्र है H2O। तो ये हमारे ब्लड में इसका दोनों का अनुपात एक निश्चित अनुपात में होता है। हमारे शरीर में पानी और नमक दोनों का अनुपात एक निश्चित अनुपात में बना रहता है। इसमें जरा भी, इस पानी और नमक के अनुपात में जरा भी पानी की मात्रा कम होगी, थोड़ा सा भी, जैसे 1% भी, दोनों का एक अनुपात बना रहता है। मान जैसे X/Y, ये दोनों का अनुपात एक बना रहता है हमारे शरीर में हमेशा। और जैसे ही इसमें पानी की मात्रा, चूंकि पानी का उपयोग हमारे शरीर में ज्यादा है, हर क्रिया को करने के लिए शोषण कर रहे हैं, इसमें भी खर्च हो रहा है, पाचन तंत्र हो रहा है उसमें भी खर्च हो रहा है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें भी खर्च हो रहा है। तो पानी पर ही हमारे, सोचिए कि जब 60 से 70% भाग पानी ही हमारे शरीर का, इसका मतलब कि हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को, जितने जैविक क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को करने में जल खर्च होता है। तो जैसे ही पानी की कमी, ये पानी है, पानी और नमक का अनुपात है, जैसे ही पानी की कमी 1% कम होगी, तुरंत इसकी सूचना हमारे ब्रेन को भेज दी जाएगी, हमारे मस्तिष्क को इसकी सूचना भेज दी जाती है कि शरीर में 1% से पानी कम हो रहा है। तो जैसे ही ब्रेन को यह सूचना जाता है कि 1% से पानी शरीर में कम हो रहा है, तुरंत ब्रेन जो है तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना भेजता है गला को। और गला को सूचना जैसे भेजता है तो गला क्या करता है कि अपनी मांसपेशियों को सिकुड़ा करके इसको सिकुड़ा देता है। और सिकुड़ाने के बाद जैसे ही सिकुड़न उसमें पैदा होती है, तुरंत हम लोगों को पानी का पीने का अनुभव लग जाता है। गला का, जब कहता है कि प्यासे गला सूख रहा है, तो गला में सिकुड़न हो जाता है, गला की जो मांसपेशियां हैं उसमें सिकुड़न पैदा होती है, आदमी कहता है गला सूख रहा है। तो अभी जैसे देखो, मुझे भी प्यास का अनुभव हो रहा है, ये प्रैक्टिकल है, मैं बोल रहा हूँ, अभी प्यास मुझे अनुभव हो रहा है, ब्रेन बता रहा है अनुभव हो रहा है, और गला के जो मांसपेशियां है सिकुड़ रही है, मुझे अनुभव हो रहा है कि अब पानी पीना चाहिए, प्यास लगा हुआ है। तो देखिए, ये वैज्ञानिक कारण एकदम बिल्कुल सटीक है, प्रमाणिक है कि जैसे ही हमारे शरीर में पानी की मात्रा 1% से कम होती है या 1% होती है, वह तुरंत मस्तिष्क को सूचना जाता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा 1% से कम हो रही है। तुरंत ब्रेन जो है इसको वृक्क तंत्रिका के द्वारा गला को सूचना भेजता है, और गला की जो मांसपेशियां हैं सिकुड़ने लगती हैं, और जैसे ही सिकुड़ना शुरू करती हैं, तुरंत हमें प्यास का अनुभव होने लगता है, गला सूखने लगता है, हमें महसूस होने लगता है कि अब प्यास लगा है। तो यह इसका वैज्ञानिक कारण है। ये वैज्ञानिक कारण को याद रखना है कि प्यास लगने का वैज्ञानिक कारण ये है, जो पानी और नमक का हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जो पानी और नमक का जो एक निश्चित अनुपात होता है, उस अनुपात में जब पानी का 1% कम होगा, तुरंत यह मस्तिष्क को सूचना जाता है, और मस्तिष्क जो सूचना गला को देता है, और इस तरह से गला की मांसपेशियां जो है सिकुड़ने लगती है, और जिसके चलते हमें प्यास का अनुभव होता है। तुरंत हम जाकर पानी पीते हैं। पानी जैसे ही पीते हैं, होता क्या है कि पानी जैसे ही पीते हैं,
हमारे शरीर में 1% की मात्रा जैसे पानी की बढ़ गया, तुरंत ये जो अनुपात है उसको मेंटेन कर लिया, तुरंत मेरा प्यास बुझ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पानी पी लिए और पानी पीने के बाद भी लगता है कि नहीं, अभी अभी पानी और पिएंगे और प्यास लगा है। इसका मतलब कि जितना आप पानी पिए उतना से आपका ये जो अनुपात है 1% वाला, ये पूरा नहीं हुआ, तो फिर आपको लगता है कि और प्यास है। जैसे और पानी पीते हैं अब लगता है कि हाँ अब हो गया। तो जैसे ही ये पानी का लेवल मेंटेन हो जाएगा, तुरंत आपको प्यास बंद हो जाएगी, प्यास आपको बुझ जाएगी। और इसके बाद फिर आगे कुछ देर के बाद 2-4-5 घंटा के बाद फिर यही प्रोसेस होगा। जैसे ही पानी की मात्रा 1% घटेगा, फिर ब्रेन को सूचना जाएगा, फिर ब्रेन गला को सूचना देगा, फिर पानी आप पिएंगे। तो यही प्रोसेस चलते रहता है। तो चलिए, आज एक बहुत ही आप लोगों को मजेदार वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बताया, और इसी तरह से मैं प्रतिदिन एक न एक बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक कारण आप लोगों को बताऊंगा जो 100% सही और सटीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको निश्चित रूप से डीके सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के पास वीडियो जाता रहेगा, एक से एक वीडियो आपको मिलने वाला है। जैसे मैंने बताया था कि प्रकृति के हर चीजों को, जो जो प्रकृति में आप घटना देख रहे हैं, चाहे वो मानव से संबंधित हो, चाहे ग्रह नक्षत्र से संबंधित हो, सूर्य से संबंधित हो, जो भी हो, आप लोगों को सबके बारे में बिल्कुल 100% वैज्ञानिक कारण के साथ बताऊंगा। तो आप डीके सर क्लासेस को जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी आप करके बताएं। कमेंट में भी आप लोगों को लगता है, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण हम सर से भी पूछें, आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है उस क्वेश्चन को कमेंट में आप लिखिए। निश्चित रूप से अगले वीडियो में उस क्वेश्चन पर फिर हम आपको एक वैज्ञानिक कारण के साथ वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निश्चित रूप से आप कमेंट करें। धन्यवाद।